नहीं, तेज प्रताप भैया यहाँ 1.5-2 महीना में हम लोग के साथ रहे हैं और उनसे भक्ति पाठ हमने सीखा है। 6-7 साल पहले जो नाली बना है आज तक हम उसको साफ होते देखे ही नहीं। बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, आप कह दीजिए भीड़ भाड़ इलाका, सिनेमा चौक हो, ये आपको क्या कहते हैं, ये गुदरी बाजार हो, कहीं भी सार्वजनिक सरकारी बहुत सिस्टम गड़बड़ है। क्या सिस्टम? मान लीजिए अभी कचरा साफ हो रहा है, जो कचरा साफ आपको 4 साल पहले 3 लाख 4 लाख में उसका टेंडर होता था, आज 15 लाख है भाई। आप घोटाला का आरोप सीधे तौर पे लगा रहे हैं। इसकी जांच आप लोग पूछ लीजिए कि रोसड़ा में कोई नेता है, अगर कोई कह दे कि हाँ यहाँ नेता है, लेकिन रोसड़ा को कमिश्नरी बना, रोसड़ा हो चाहे पूरा बिहार का कोई भी कोना हो, सभी जगह आपको दारू होम डिलीवरी। बताइए, रोसड़ा पुलिस की कार्यशैली से आप कितना गर्लफ्रेंड है आप? अच्छा, तेज प्रताप जी ज्यादा क्या खाना पसंद? नमस्कार, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी मैं रोसड़ा के आइकॉनिक टावर चौक पे मौजूद हूँ। टावर चौक कह लीजिए नया में, या पुराना में कह लीजिए सिनेमा चौक। जब हम रोसड़ा की बात करते हैं तो सिर्फ रोसड़ा मार्केट की ही बात नहीं करते हैं, रोसड़ा अनुमंडल की बात करते हैं। रोसड़ा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत पुराना क्षेत्र है, बहुत ऐतिहासिक क्षेत्र है। रोसड़ा की धरती से बढ़कर एक प्रतिभा पैदा हुआ है, चाहे वह मीडिया के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, सिनेमा के क्षेत्र में हो, मॉडलिंग के क्षेत्र में हो, पत्रकारिता के क्षेत्र में हो। रोसड़ा हमेशा चर्चा में रहा है। रोसड़ा पहले नगर निगम हुआ करता था, बाद में फिर नगर पंचायत बना, वर्तमान में यह नगर परिषद है। हुआ ये कि इस वर्ष विधानसभा चुनाव में रोसड़ा अचानक से राष्ट्रीय मीडिया में छा गया। मामला ये था कि लालू प्रसाद यादव के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव ने रोसड़ा के हसनपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अब उनका दौरा शुरू हुआ। दौरा शुरू होने के बाद रोसड़ा का एक 21 वर्ष का युवक सौरभ सुमन जिनका नाम है, वो अचानक से रोसड़ा के राजनीतिक परिदृश्य में छा गए। सब जानने लगे अचानक से कि सौरभ सुमन कौन है। सौरभ सुमन रोसड़ा नगर के अध्यक्ष हैं राजद के। तो हम सौरभ सुमन जी के पास चलते हैं और इनसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करते हैं। तो सौरभ सुमन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रोसड़ा जंक्शन में। धन्यवाद। तो सौरभ सुमन जी, आप रोसड़ा के स्थानीय निवासी हैं और आप वेल सेटल्ड बिजनेसमैन हैं, तो आखिर आपके मन में ऐसा क्या आया कि आप राजनीति में आ गए? ये रोसड़ा के जनता और हमारे पार्टी जो राजद हैं और जो पार्टी के शीर्ष नेता है, उन्होंने कहा कि आप राजनीति में आइए, इसकी ज़रूरत है, रोसड़ा के लोगों को आपकी ज़रूरत है। तो मैंने इसमें राजद में और राजनीति में आने का फैसला किया। जनता के डिमांड पे आपको, जनता के तरफ से आपको ये आवाज़ उठी कि कोई अच्छा युवा जो है सो राजनीति में आना चाहिए। यहाँ सही बात। तब आप इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। लोगों की डिमांड बनी, लोगों ने हमसे आके मिला, लोगों ने कहा कि आप राजनीति में आइए, राजद में आइए, आपकी बहुत ज़रूरी है रोसड़ा में। तो मैंने राजनीति में आने का फैसला किया। नहीं, जैसे कि देखते हैं कि आप जितना भी मुद्दा होता है, राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे राज्य स्तर का हो, आप जोर शोर से उसको उठाते हैं। काफ़ी मीडिया में भी आप छाए रहते हैं। तो मतलब आप पूरा टाइम जो है सो राजनीति में ही देते हैं? हाँ, अभी तो मान लीजिए पूरा टाइम राजनीति में ही दे रहे हैं और बिजनेस भी है और लोगों की सेवा करना ही अभी मैंने वो फैसला किया कि लोगों जो गरीब लोग हैं, शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनकी सेवा किया जाए, उनकी मदद किया जाए, और यही कारण है कि हम राजनीति में आए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ देख रहे हैं कि तेज प्रताप यादव जी काफ़ी धार्मिक आदमी हैं और काफ़ी ज़्यादा वो धर्म में लीन रहते हैं। आप भी माथा पे उन्हीं के जैसा टीका चंदन लगाए हुए हैं, मतलब इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ गया उनका? नहीं, तेज प्रताप भैया यहाँ 1.5-2 महीना में हम लोग के साथ रहे हैं और उनसे भक्ति पाठ हमने सीखा है, तो थोड़ा आस्था हमारी भी उनसे जग गई। इस कारण थोड़ा भैया का आशीर्वाद समझ के हम लोग भी ये कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब चुनाव लड़ने के लिए हसनपुर के लिए तेज प्रताप जी आते थे तो रोसड़ा में इन्हीं के घर में तेज प्रताप जी रहते थे, इन्हीं के यहाँ खाना खाते थे, इन्हीं के यहाँ सोते थे, और जो रणनीति बनती थी ना, इन्हीं के साथ बनती थी कि चुनाव में क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कहाँ का दौरा करना है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि तेज प्रताप जी के साथ आकाश यादव जी आते थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? कैसे आदमी है? बहुत सरल आदमी है, बहुत अच्छे आदमी हैं। करीब 2 महीना यहाँ रहे हैं
आज तक उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि सौरभ मुझे ये खाना अच्छा नहीं लग रहा है, रोसड़ा में मुझे मन नहीं लग रहा है, यहाँ का रूम अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ, और सारे लोग रोसड़ा के बहुत अच्छे हैं। आप बहुत प्रेरित किए, और राजनीति के गुरु एक तरह से वो मुझे सिखाएंगे, राजनीति में हाथ पकड़ के कैसे आगे लाया जाता है, उन्होंने मुझे ये सब सिखाया है। तो कुल मिला के आपने जो प्यार और जो आतिथ्य सत्कार किया तेज प्रताप जी का या आकाश यादव, उससे वो बहुत प्रभावित हुए और रोसड़ा का तारीफ करके गए। हाँ, बहुत तारीफ करके गए। और आने वाले समय में अगर हम लोग की सरकार आती, राजद की आती, तो यहाँ चौमुखी विकास के लिए काम किया जाता है। नई हम लोगों ने यहाँ मांग की थी कि बीटेक कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो। अगर हम लोग की भैया सरकार आती तो हम लोग ये मांग रखे हुए थे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आप रोसड़ा में पॉलिटिक्स करते हैं, आपका राजनीतिक क्षेत्र रोसड़ा बाजार है, और अनुमंडल के भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, राजद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, तो अभी आपको क्या लगता है कि रोसड़ा में कौन सा काम होना चाहिए और क्या समस्या है? रोसड़ा में बहुत सारी काम होनी बाकी है। अभी जैसे मान लीजिए अभी यूआर कॉलेज है, वहाँ हॉस्टल ओबीसी हॉस्टल है, और ओबीसी हॉस्टल हमारे मंत्री, राजद के मंत्री का ही देन है कि ओबीसी हॉस्टल बना हुआ है, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं हुआ। करोड़ों मतलब कौन से मंत्री जी करवाए? शायद पीताम्बर पासवान जी का किया हुआ है, और अभी तक वो हॉस्टल बंद है। इलेक्शन में भी हमने ये मुद्दा उठाया था, क्योंकि सारे लोगों का मुद्दा अभी रोसड़ा का ये जिला है, और जिला बनाने के चक्कर में सारे मुद्दे दब जाते हैं। नहीं, जिला वाले पे हम आएंगे, अभी पहले रोसड़ा की समस्या पे आते हैं। मतलब आपको लगता है कि सिर्फ हॉस्टल ही एक समस्या और सब चीज़ ठीक? हॉस्टल बननी है, ओवर ब्रिज बनना है, सौंदर्यीकरण होना है, रोड का चौड़ीकरण होना है। आपका क्या कहते हैं, ये आप गली गली जाइएगा, नाली जो बना है यहाँ से वहाँ तक ढाल दिया है। ठीक, आज तक 6-7 साल पहले जो नाली बना है, आज तक हम उसको साफ होते देखे ही नहीं है। साफ भी नहीं होता है, और दूसरा जब बारिश होता है तो अंदर जाने के लिए भूरे नहीं है। आज तक वो खुला ही नहीं हुआ है कि नाला के अंदर है क्या। लोग ये भी तो जाने कि नाला के अंदर सोना है, चांदी है, कचरा है। आज तक वो 10-7-8 साल से खुला ही नहीं कि नाला के मतलब कुल मिला के ये बोल रहे हैं कि जो बनाने में जो है सो गड़बड़ी की गई नाला बनाने में, जिस कारण से ना उसकी सफाई होती है। हाँ, रोड के ऊपर नाला बना दिया गया, रोड नीचे है, नाला ऊपर है। आप समझ सकते हैं यहाँ कौन सा इंजीनियर उसको नक्शा बनाया है कि रोड नीचे कर दिया, नाला ऊपर कर दिया है। अब पानी जब बारिश होती है, तब बारिश रोड पर लग जाती है, तब लोग नाला पर चढ़ के जाते हैं। अब सोच लीजिए, रोड छोड़ के लोग नाला पर से चढ़ रहे हैं। अब यही बहुत सारे मुद्दे हैं। रोसड़ा के डेवलपमेंट के लिए यहाँ की सरकार को सोचना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं कि रोसड़ा में सार्वजनिक टॉयलेट शौचालय नहीं है, जिस वजह से पूरे अनुमंडल क्षेत्र से लोग, यहाँ से कुशेश्वर स्थान तक के लोग, बेगूसराय तक के लोग रोसड़ा आते हैं। जब उनको जाना होता है, शौचालय जाना होता है, तो इधर उधर उनको घूमना पड़ता है, कहीं जगह नहीं मिलता है। किसी के घर के बगल में करते हैं तो वो बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा समस्या, आपको नहीं लगता? ये तो बहुत बड़ी समस्या है ही। और लेडीज जो आती हैं बाहर से, गांव से आती है, चाहे दूसरे जगह से आती है, उनके लिए तो और बड़ी समस्या है। 15 साल से, मान लीजिए 15-17 साल से डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की वहाँ सरकार है, और यहाँ भी मान लीजिए रोसड़ा में बीजेपी की ही सरकार है। तब जाके एक शौचालय का, सरकारी शौचालय का निर्माण नहीं हो सका था। ये कौन सा विकास है? ये जो रोसड़ा इतना पुराना शहर, राज्य का दूसरा नगर निगम, नगर पालिका, और यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय ही नहीं है। बताइए, बस स्टैंड का भी वही हाल है, पूरा जो है इधर उधर एकदम। बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, आप कह दीजिए भीड़ भाड़ इलाका, सिनेमा चौक हो, ये आपको क्या कहते हैं, ये गुदरी बाजार हो, कहीं भी सार्वजनिक सरकारी टॉयलेट है ही नहीं। लोगों को इससे डेली परेशानी से जूझनी पड़ती है। इस पर अभी मान लीजिए यहाँ की सरकार को, यहाँ का विधायक जी है, यहाँ का मान लीजिए सरकार है, नगर विकास मंत्री भाजपा का है, उन लोगों को तो सोचना चाहिए कि रोसड़ा में कम से कम एक सरकारी टॉयलेट, सिनेमा चौक हो चाहे ये टावर चौक हो, वहाँ कहीं स्थापित किया जाए। क्योंकि जो लेडीज लोग हैं उनके लिए, मान लीजिए पुरुष तो कहीं भी कर लेते हैं, लेकिन जो लेडीज गाँव से आती है, बाजार हो, डॉक्टर को यहाँ हो, कहीं भी आती है, तो उनके लिए भारी समस्या का सब अथी है, दिक्कत। जो भी रोसड़ा के जनप्रतिनिधि हैं और जो जिम्मेवारी में, उनको सोचना चाहिए कि यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा समस्या है शौचालय का। यह सिर्फ रोसड़ा बाजार के लिए ही नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे अनुमंडल क्षेत्र के लोग आते हैं और उनको शर्मसार होना पड़ता है सड़क पर शौच करके। और आपको क्या लगता है कि पूरा सिस्टम सही है रोसड़ा का, कि कुछ गड़बड़ भी है रोसड़ा में? बहुत सिस्टम गड़बड़ है।
क्या सिस्टम, मान लीजिए अभी कचरा साफ हो रहा है, जो कचरा साफ आपको 4 साल पहले 3 लाख 4 लाख में उसका टेंडर होता था, आज 15 लाख में किया गया हुआ है। मतलब कचरा साफ करने के लिए 15 लाख का टेंडर। वही उतना ही आदमी है, उतना ही सब कुछ फैसिलिटी है, 4 लाख की जगह 15 लाख में आवंटित करके ये जो, अब इसके बारे में तो कार्यपालक पदाधिकारी को जवाब देना चाहिए। सुनिए सुनिए, ये तो बहुत बड़ा आरोप ही लगा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा वित्तीय अनियमितता का आरोप है कि जो टेंडर 3 लाख में होता था 4 लाख में, वो कितना में हो रहा है? आज 15 लाख में हो रहा है। 15 लाख में। सीधा समझिए कि 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना। ये तो बहुत बड़ा घोटाला है भाई। आप घोटाला का आरोप सीधे तौर पे लगा रहे हैं। इसकी जांच तो होनी चाहिए। आप लोग मीडिया के पत्रकार हैं, मीडिया इस पे क्वेश्चन पूछना चाहिए। सारे मीडिया, हमारे रोसड़ा के जितने मीडिया हैं, हम तो कहेंगे कि सारे मीडिया को इस पे जवाब देना चाहिए, पूछना चाहिए कार्यपालक पदाधिकारी की जो 4 लाख में होता था आज 15 लाख में क्यों हो रहा है। नहीं, सिर्फ पूछना ही नहीं चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है रोसड़ा में विकास के नाम पर, विकास मतलब विकास तो आपको कहीं दिख नहीं रहा है। विकास देखिए, विकास एक नाम है, विकास तो कहीं दिख नहीं रहा है। अब विकास होगा तो सारे लोगों को दिखेंगे। आप देखिए कि वार्ड कमिश्नर को कभी कभी समझ नहीं आता कि क्या करें। मैंने वार्ड कमिश्नर को देखा, आज तक कभी भी कोई वार्ड कमिश्नर को हम देखे हैं तो कचरा साफ हो रहा है, बस वहाँ पे खड़ा है, लोगों को ये दिखा रहा है कि हम वार्ड कमिश्नर हैं और कचरा साफ, फोटो सेशन हो रहा है। कचरा देखिए, कचरा जो साफ करता है तो कचरा साफ करेगा ही, लेकिन सिर्फ फोटो सेशन के कारण वहाँ पे खड़ा होकर, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि करना क्या है। हाँ, अच्छा, तो कुल मिला के एक बहुत संगीन आरोप ये लगाए हैं। जो भी इसके लिए जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं और जिन अफसरों के अधीन ये सब विभाग आता है, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए और जांच करवाना चाहिए कि क्या सही में रुपया का घपला हो रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए, कार्यपालक पदाधिकारी इसकी जवाब देनी चाहिए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा। हम लोग का, आम जनता का यही कहना है कि रोसड़ा सौंदर्यीकरण की तो और बढ़े, रोसड़ा में चौमुखी विकास हो, सारे कुछ हो, ओवर ब्रिज बने, रेलवे गुमती पे ओवर ब्रिज बनना है, रोड का चौड़ीकरण होना है, मार्केट से डबल बाईपास रोड होना है, सारे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जितना पुराना शहर है उतना सुंदर नहीं है ये। देखिए, सुंदर नहीं है क्योंकि रोसड़ा नेता विहीन है। अच्छा, रोसड़ा में आप देख लीजिए, किसी भी एक नेता का नाम आप पूछ लीजिए कि रोसड़ा में कोई नेता है, अगर कोई कह दे कि हाँ यहाँ नेता है, यहाँ नेता ही नहीं है। यहाँ ये रोसड़ा राजनीति का शिकार हो गया है और कुछ नहीं है। राजनीति के शिकार होने के कारण यहाँ का विकास ठप पड़ जाता है। और यहाँ की लोगों को भी और आम जनता को भी ये सोचनी चाहिए, रोसड़ा की विकास के लिए एकजुट होना चाहिए और रोसड़ा की विकास पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक चीज़, जब बात राजनीति की हो रही है तो राजनीति के गलियारे में रोसड़ा का सबसे बड़ा मुद्दा जिला वाला। अभी कुछ दिन पहले एक बड़े मंत्री आए थे, वो बोल के गए हैं कि हम पूरा जोर लगा देंगे कि रोसड़ा जिला बने। तो आपके नेता जो हैं तेज प्रताप यादव जी, जब वो चुनाव लड़ने आए तो पूरे हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में पोस्टर लगाया गया कि हसनपुर को जिला बनाएंगे। तो आपका मुद्दे छीन के वो लेके चले गए। आप क्या बोलिएगा रोसड़ा? देखिए, जिला हसनपुर भी है, जिला हसनपुर भी बन सकता है, रोसड़ा भी बन सकता है। हम लोगों ने भैया से ये मांग किया था, भले रोसड़ा को आप जिला बना दीजिए, लेकिन आप लेकिन रोसड़ा को कमिश्नरी बना दीजिए। ऐसा हो सकता है, 3 जिला मिला के आप एक कमिश्नरी बना सकते हैं, तो आप रोसड़ा को कमिश्नरी बना दीजिए। इस पे भैया ने बोला कि अच्छा, इस पे विचार किया जाएगा। मतलब लोग जिला तक हैं। ये तेज प्रताप यादव जी से रिक्वेस्ट किए कि रोसड़ा को कमिश्नरी ही बना दिया जाए, क्या? यही सही बात है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आप राजनीति में हैं, राजद से जुड़े हुए हैं, आपको यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स में अगर आगे आपको चुनाव लड़ने का मौका मिला तो आइएगा आगे? ये देखिए, आने वाला समय में क्या होगा नहीं होगा ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी लोगों की मांग के ऊपर है, लोगों की जैसी मांग हुई वैसी काम किया जाएगा। अच्छा, जैसे आपके चाचा जी जो हैं सत्येंद्र नायक जी, पूर्व मेयर रहे हैं, प्रतिष्ठित नेता हैं, लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप उनके साथ आ जाएं तो रिजल्ट कुछ ऐतिहासिक हो सकता है, क्या कहना है? देखिए, चाचा भतीजा कोई अलग नहीं है। हमारी राजनीतिक विचारधारा भले अलग हो, लेकिन कोई चाचा भतीजा अलग नहीं है। अभी वो अस्वस्थ चल रहे हैं और हम लोग की मांग है, हम लोग की कामना यही है कि अच्छी तरह स्वस्थ हो जाएं और राजनीति में वापस आएं, ताकि थोड़ा उनसे भी कुछ सीखने को मिले। अच्छा, आपको अगर मौका मिलता है नगर परिषद में कोई रोल मिला तो दारू बंद करवाइएगा रोसड़ा में? देखिए, नगर परिषद में जाने से दारू बंद नहीं होगा। ये बिहार सरकार का
कि बिहार सरकार को ये सोचना होगा कि दारू कैसे बंद हो। अब देखिए दारू अभी कहीं बंद नहीं है, कानूनी प्रक्रिया में दारू बंद है लेकिन दारू कहीं बंद नहीं है। मतलब आप खुले तौर पे कह रहे हैं कि रोसड़ा में जो है सो दारू बिक रहा है। रोसड़ा का है, सब पूरे बिहार पूरे सब। हम रोसड़ा की बात करेंगे, रोसड़ा में बिक रहा है दारू, हाँ या नहीं? देखिए हम तो बोल रहे हैं ना कि हाँ 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 या नहीं, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं? देखिए हम बता रहे हैं, रोसड़ा हो चाहे पूरा बिहार का कोई भी कोना हो, सभी जगह आपको दारू होम डिलीवरी मिल रहा है। मतलब सरकार के शराबबंदी वाले कानून से आप सहमत नहीं? कानून उस हिसाब से नहीं है, सहमत क्या बात नहीं, कानून इस हिसाब से नहीं है। आज मान लीजिए जो 400 में बिकता था, आज 1000 रुपया में खरीद के जब बिक ही रहा है और पी ही रहा है, वो भी नकली दारू, तो क्या फायदा है? अगर वो पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाए, पूरी तरह नहीं मिले, तब एक बात है। जब मिल ही रहा है, लोग दुगना दाम में पी ही रहे हैं, उतना पैसा पे कर ही रहे हैं, ये तो राजस्व का घाटा भी हो रहा है, राजस्व घाटा हो रहा है। प्लस पिछले दिनों देखें कि पेट्रोल के बढ़ती कीमत पे आप लोग काफ़ी प्रदर्शन किए, तो मतलब इस पर क्या कहिएगा? पेट्रोल का रेट रोज बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ पैसा, गरीब आदमी को कितनी समस्या हो रही है? देखिए जब बीजेपी की सरकार नहीं थी केंद्र में, तो यही पेट्रोल जब महंगा होता था तो हाय बाप तौबा मचा देते थे कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया था। देखिए पेट्रोल के दाम बढ़ने और डीजल के दाम बढ़ने से आम लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, चाहे वो मालवाहक वाहन हो, किराया हो। कहीं लोग जो जॉब करते हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, मान लीजिए यहाँ से 30 किलोमीटर जाते हैं और आते हैं, और उसकी जो आमदनी थी, उसकी जो मासिक वेतन थी, उसकी मासिक वेतन उतना ही है, लेकिन उसका जो मासिक खर्चा दुगना हो गया है, और ये आम लोगों को पड़ रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि महंगाई तो बढ़ ही रही है, दूसरी बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। रोसड़ा में भी बहुत सारे युवा हैं जो बाहर से बीटेक करके, एमटेक करके, बीसीए करके यहाँ आके बेरोजगार घूम रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए बेरोजगारी की समस्या, अभी तो बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि जो एमबीए और बीटेक करने वाले स्टूडेंट हैं, अगर अभी सरकारी फॉर्म में आप चपरासी का फॉर्म निकाल दीजिए, चपरासी अभी 5000 के महीने पे निकाल दीजिए, वो 5000 की नौकरी पाने के लिए करीब 5 करोड़ फॉर्म भर देंगे लोग, समझ। इस हालत में बेरोजगारी बढ़ी हुई है। इस पे मान लीजिए हम लोग की जो राजद की घोषणा थी कि 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी दिया जाएगा, उस पर इन लोग डबल इंजन की सरकार ने 19 लाख की नौकरी पे घोषणा कर दिया। अब देखिए आप लोग मीडिया वाले पता कीजिए कि 19 लाख में कितनी रोजगार मिली। आपको मतलब लगता है कि 19 लाख में कुछ नहीं मिला? झूठे बोल। अरे कहने का बात है, 19 लाख में 25 कह देंगे 25 लाख। आप पता कीजिए, मुझे तो लगता है 1 लाख भी नौकरी नहीं मिला होगा। अच्छा आपके नेता जो हैं तेज प्रताप यादव जी या आपकी पार्टी राजद, ये जातीय जनगणना को जोर शोर से उठा रही है, इससे क्या होगा जातीय जनगणना करवाने से? देखिए जातीय जनगणना तो जरूरी है ही, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी ही चाहिए। ओबीसी की संख्या ज़्यादा है, मान लीजिए ओबीसी एससी एसटी की संख्या ज़्यादा है, उसको उस सर्किल में लाने के लिए उसको इसकी जनगणना होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता भी तो चले कि इसकी संख्या कितनी है और इसकी भूमिका कितनी है। जातीय जनगणना का यही तो मुद्दा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम लोग का यही मांग, जातीय जनगणना होनी चाहिए। अच्छा एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण पे आपका क्या राय? देखिए आरक्षण ठीक है, ओबीसी एसटी और ये जो है आप बोल रहे हैं एससी, सभी लोग क्या कहते हैं उतने धनी नहीं है, लेकिन इस ओबीसी एसटी आरक्षण में जो मुद्दा है कि आरक्षण मिलनी चाहिए, वैसे लोगों को आरक्षण मिलनी चाहिए ताकि जो आज के जनरेशन में वो आसानी से ढल सके। अच्छा एक चीज़ बताइए, रोसड़ा पुलिस की कार्यशैली से आप कितना मतलब संतुष्ट है? 100 में कितना नंबर दीजिए? देखिए पुलिस भी क्या करेगा, अब मान लीजिए यहाँ जनसंख्या है 10 लाख, अब पुलिस दे दिया, एक थाना है 20 गो पुलिस, वो भी क्या करेगी? वो भी तो मजबूर है। अब 10 गो मान लीजिए 10 लाख की जनसंख्या, करीब यहाँ 5 थाना होना चाहिए, पुलिस की संख्या 200 होनी चाहिए, इस पे होनी चाहिए ना। अब पुलिस बेचारी क्या करेगी? अब पुलिस भी अपना 20 गो पुलिस है और 10 लाख जनसंख्या उसको संभालना है, सोच लीजिए कि एक पुलिस पर कितना। मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि जितनी संख्या है पुलिस की, काफ़ी ईमानदारी से काम कर रही है पुलिस, काफ़ी ईमानदारी की बात हम नहीं कर रहे, संख्या बल पे, संख्या नहीं है। मान लीजिए 10 गो है, वो बहुत ईमानदार हैं, मतलब जनता का पूरा ख्याल रख रहे हैं। देखिए सभी पुलिस वाले ना ईमानदार होते हैं, ना सभी पुलिस वाले बेईमान होते हैं। क्या समझ?
कुछ पुलिस वाले ईमानदार भी होते हैं, कुछ बेईमान भी होते हैं, लेकिन जो पुलिस वाले ईमानदार होते हैं उनकी वजह से भी सभी जगह की कानून व्यवस्था चल रही है। लॉकडाउन के बाद बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई, पूरा देश बंद हो गया, बड़े बड़े व्यापारी जो है सो नुकसान में चले गए। तो रोसड़ा में व्यापारियों की क्या स्थिति है? आप भी व्यापार से जुड़े हुए आदमी, क्या नुकसान हुआ, कैसा रहा? नहीं, लॉकडाउन लगने से तो व्यापार क्या सभी कुछ नुकसान में है। लॉकडाउन लगने से पहले ही जीएसटी लागू करके अभी तक तो मान लीजिए 2 साल 3 साल से हम जीएसटी भर रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे व्यवसाय जीएसटी भर रहे हैं, उनको ये पता नहीं हुआ कि जीएसटी है क्या, बस वो भर रहे हैं, कहीं जाके वो मेरा जीएसटी भर दो, 500,000 रुपया जे लगते जीएसटी भर दो, उसको ये पता ही नहीं। लागे जीएसटी जो है सो सर का दर्द है, किसी को समझ में नहीं। समझ ही नहीं आ रहा है। जो लोग मान लीजिए हाईटेक लोग हैं, जिनका कल कारखाना है, बड़े बड़े फैक्ट्री, वो लोग सिर्फ समझ रहे हैं। अभी भी 90% लोग जीएसटी भरना नहीं जानते हैं। और इसकी अभी भी आप समझिए कि जीएसटी का 1-2-4 ऑफिस खुला हुआ है, जाइए वहाँ 500,000 दीजिए, आपका जीएसटी भर दिया जाएगा। अच्छा, कुछ आप व्यक्तिगत सवाल है, जैसे आप युवा हैं, मात्र 25 वर्ष के आप हैं, तो आप जैसे राजनीति में हैं, और जो नॉर्मल 25 वर्ष का युवा होता है वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, दोस्त बनाता है, गर्लफ्रेंड बनाता है, गाड़ी से घूमता है, ये सब आप करते हैं? देखिए, हम एक सार्वजनिक जीवन में आ गए हैं, लोगों की सेवा करना ही हमारा फर्ज है, धर्म है, कैसे। और राजनीतिक जीवन से पहले हम सारा घूमते थे, दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाते थे, इधर उधर फिल्म देखना, ये सब करना जाते थे। अब बहुत फिल्म भी देखना हो गया, 1-1.5 साल जब से राजनीति में आ गए हैं, फिल्म देखना बहुत दूर हो गया। गर्लफ्रेंड है आप? नहीं, ये सब नहीं है। सार्वजनिक पहले थी सार्वजनिक जीवन, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्त होता है आदमी का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होगा? नहीं, वो नहीं है। नहीं, मतलब आपके व्हाट्सएप ऐसा वैसा कुछ मैसेज? कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे तेज प्रताप जी आते हैं और जब वो पब्लिक में जाते हैं, सार्वजनिक जगह पे जाते हैं, तो काफ़ी शांत चित्त, एकदम गंभीर बन के रहते हैं। जब वो यहाँ रात को आते थे या जब उनका टाइम रहता था खाने का, सोने का, उस समय में भी वो इसी तरह से सीरियस रहते हैं कि मतलब नॉर्मली हंसते हैं, बात करते हैं? नहीं, वो कुछ अलग इंसान है। अच्छा, हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, ठीक ना। और ऐसा नहीं लगेगा कि आप क्या कहते हैं, एक बहुत बड़े तबके के नेता से आप बात कर रहे हैं। वो हमारे स्टाफ से भी उतने ही अच्छे से बात करते थे जैसे हमसे करते थे। अच्छा, तेज प्रताप जी ज़्यादा क्या खाना पसंद करते थे? देखिए, वो वेजिटेरियन आदमी है, ठीक। वो पनीर, मशरूम यही सब ज़्यादा खाते थे, जूस ज़्यादा पीते थे, यही सब करते थे। अच्छा, कितना सवेरे उठ जाते थे? देखिए, उनका काम था सवेरे, मान लीजिए जब इलेक्शन का माहौल चल रहा था तो लेट नाइट होता था आना, मान लीजिए 10 बजे आए और 12-1 बजे तक करीब यहाँ 500,000 लोग बैठा रहता था मिलने के लिए, बात करने के लिए। जब 12-1-2 बजे आदमी सोएगा तो थोड़ा लेट से उठता ही है। उठने के बाद वो पूजा पाठ, भक्ति भाव सारा कुछ करते थे। पूजा पाठ नियमित करते हैं? पूजा पाठ नियमित करते थे। मतलब वहीं से ये टीका चंदन वाला आप सीखे? हाँ, 2 महीना उनके साथ रहे हैं। भक्ति भाव में थोड़ा दिल आ गया उनके साथ, तो ये सब होने लगा। अच्छा, ये सौरभ सुमन जी थे, इन्होंने खुलकर अपने राजनीतिक जीवन पर, व्यक्तिगत जीवन पर हमसे बात की, और हम इनके उज्जवल भविष्य की, उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना करते हैं। और जब भी ये इनको मौका मिले रोसड़ा में जनप्रतिनिधि बनने का या किसी पद पे आए, तो आशा करेंगे कि यह रोसड़ा का जो है सो ज़बरदस्त विकास करे, रोसड़ा को चमकाए, रोसड़ा को स्टेट लेवल पर ले जाए। क्या? चलिए, हाँ, एकदम होना चाहिए रोसड़ा का। अगर किसी को भी, रोसड़ा के वासी को, किसी को भी अगर ये मौका मिले तो उसका पहला धर्म और कर्तव्य यही बनता है कि अपने समाज के लोगों को कैसे मदद किया जाए, अपने समाज के लोगों को कैसे विकास के पथ पे लाया जाए, अपने शहर को कैसे विकास के पथ पे लाया जाए, ये ज़रूर होनी चाहिए कोई भी प्रतिनिधि। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ सुमन जी हमसे बात कर लिए। बहुत बहुत